हेलो फ्रेंड्स, प्रयास फाउंडेशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैली ईआरपी 9 में न्यू कंपनी कैसे बनाते हैं। मतलब न्यू कंपनी क्रिएशन के लिए टैली ईआरपी 9 में क्या करना पड़ता है, उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जिसके लिए हमें डेस्कटॉप पे स्थित टैली ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा ये एजुकेशनल वर्जन है। तो जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हो एजुकेशनल मोड में, तो हमेशा आपके सामने ये एक स्क्रीन अपीयर होती है, जिसमें आपको हमेशा बार बार जब भी आप ओपन करोगे ये एजुकेशनल मोड आपको ओपन करना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग एजुकेशन मोड में आएंगे, फिर उसके बाद सिल्वर एडिशन मोड में जाएंगे। सिल्वर एडिशन मोड में क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक टैली की एक विंडो अपीयर होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि ये सारे जो ऑप्शंस है वो ब्लैंक है। ये ब्लैंक इसीलिए है क्योंकि अभी तक हमने कोई कंपनी इसमें सिलेक्ट नहीं की है और ना ही कोई कंपनी हमने अभी तक इसमें क्रिएट की है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको ये जो राइट हैंड में कंपनी इन्फो का मेनू दिख रहा है, इसके अंदर आपको कंपनी क्रिएशन के फोल्डर में जाना है। क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको उसके ऊपर एंटर करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी के ऊपर में एंटर करते हो तो आपके सामने एक कंपनी क्रिएशन की एक नई विंडो आ जाती है, जिसके अंदर में सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो होता है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी मतलब ये होता है कि आप कंपनी जब बनाते हो तो उस कंपनी का जो भी कुछ डाटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सी ड्राइव के अंदर में जाके सेव हो जाता है। मतलब आप टैली के अंदर जो भी कुछ वाउचर एंट्री करोगे, जो भी कुछ वर्क करोगे, वो सारा का सारा वर्क आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सी ड्राइव के अंदर में जाके सेट हो जाता है, वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है। आप चाहो तो इस बात को बदल के अपने हिसाब से, चाहे तो सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आप इस डाटा को सेव कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में हम लोग इसी सी ड्राइव के अंदर ही हमारा डाटा रहने देते हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है नेम का। नेम का मतलब फ्रेंड्स, जो आपकी कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हो या जो कंपनी में आप बनाने वाले हो, जो भी वर्क है उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का यहाँ पर नाम आता है। अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है प्रयास फाउंडेशन, तो हम लोग यहाँ पे वही नाम लिख देते हैं, प्रयास फाउंडेशन हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो हमने हमारी कंपनी का नाम प्रयास फाउंडेशन ही रख दिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, जिसमें आपको जो ऑप्शन है मेलिंग नेम का। मेलिंग नेम ये होता है कि आप सामने वाले किसी पार्टी से यदि मेल कर रहे हो, कुछ लेटर लिख रहे हो, तो वो सामने वाला पार्टी आपको किस नाम से लेटर लिखे, तो वो लगभग जो हमारी कंपनी का नाम होता है उसी कंपनी के नाम से हमारा मेलिंग नेम भी ही होता है। उसके बाद में यहाँ पर है नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस आपको डालना है जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। फिलहाल में हमारा यहाँ पर एड्रेस है सेमिनरी हिल्स, सेमिनरी हिल्स, देन नागपुर। बस फिलहाल इतना ही एड्रेस लिख देते हैं। आप चाहे तो अपना जो भी एड्रेस है उसको डिटेल में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद है कंट्री का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंट्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, एंटर करके नेक्स्ट जाते हो, तो आपके राइट हैंड साइड पे एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज की एक लिस्ट आ जाती है, जिसमें से आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया सिलेक्ट करना है, जो कि आप इंडिया में ही रहते हो, इंडिया में काम करते हो, तो आपको अपनी कंपनी कहाँ पे है, आपकी इंडिया में। यदि इंडिया के अलावा आपकी कंपनी किसी बाहर देश में है, तो आप वो जिस देश में भी आपकी कंपनी है उस देश का आप नाम सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में हम लोग यहाँ पर इंडिया में वर्क करते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको जो भी ऑप्शन है एरो की से आपको ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करने के बाद में उस इंडिया में सिलेक्ट करना है और आपको एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगी आपका यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है स्टेट्स का। तो स्टेट का भी देखिए आपके सामने में राइट हैंड साइड में एक लिस्ट आएंगी, लिस्ट ऑफ स्टेट की, जिसमें से आपको महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। महाराष्ट्र में एरो की से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एरो की महाराष्ट्र पे लेके आइए, महाराष्ट्र में लेके आके उसको एंटर कीजिए। तो देखिए जैसे आपको महाराष्ट्र को एंटर कर दिया, महाराष्ट्र नाम वहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद है पिन कोड। तो जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है वो आप पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हो। हमारे एरिया का पिन कोड है 440006, जो कि हमने डाल दिया है। उसके बाद में है फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो भी आपके इन कंपनी के इन्फॉर्मेशन से कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं वो सारा आप डाल सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर आता है टेलीफोन नंबर, जो कि हमारा टेलीफोन हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे हमारा टेलीफोन नंबर है 0712, उसके बाद में 65002111, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हम लोग डाल देते हैं 8055527427। फैक्स नंबर हमारे पास नहीं है। अगर आपका कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यदि कोई आपका है तो वो आप डाल सकते हो, और फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी हम लोग हमारा डाल देते हैं प्रयास फाउंडेशन@gmail.com।
gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। उसके बाद वेबसाइट, फिलहाल हमारी कोई वेबसाइट नहीं है। यदि आप जिस कंपनी बना रहे हो उस कंपनी की यदि कोई वेबसाइट है तो आप इस कंपनी में डाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स का। फाइनेंशियल ईयर फॉर्म, फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर फॉर्म मतलब ये होता है कि हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जब भी होता है, मतलब हम जब भी कंपनी स्टार्ट करते हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो जब भी आप कंपनी स्टार्ट करें, देखिए अप्रैल मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता जाएगा। तो अभी हम जो कंपनी बना रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2016 से। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे 1/4/2016 ही रहने देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। फ्रेंड्स बुक बिगिनिंग फ्रॉम ये वो ऑप्शन होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कुछ और हो सकता है, और हो सकता है कि आपने जिस दिन कंपनी शुरू की, अब 1 अप्रैल को आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपने कंपनी किसी मई महीने में स्टार्ट की है, जून में स्टार्ट की है, अगस्त में स्टार्ट किया, अक्टूबर में स्टार्ट की है, तो यहाँ पर आपने जिस दिन कंपनी स्टार्ट की है और जिस दिन से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना शुरू की है वो यहाँ पर आपको डेट डालनी है। लेकिन फिलहाल में हम लोग यही समझ लेते हैं कि हमने 1 तारीख को ही कंपनी शुरू की है, फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा उसी तारीख को हमने कंपनी शुरू भी की है। तो हम यहाँ पर भी रहने देते हैं 1/4/2016, यहाँ पर भी है। नेक्स्ट उसके बाद में फ्रेंड्स जो ऑप्शन आता है वो है सिक्योरिटी कंट्रोल का। सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझेंगे, इस चीज़ पे विस्तार से डिटेल करेंगे। तो अभी फिलहाल में हम इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स सिक्योरिटी कंट्रोल है, तो सिक्योरिटी कंट्रोल का भी ये ऑप्शन पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स ये जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स जब आप कंट्री सिलेक्ट करते हो, तो जैसे ही आप जब कंट्री सिलेक्ट करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोग फिर से एक बार बैक चलते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में आ गए, अब इंडिया की जगह पे देखिए जब इंडिया यहाँ पर है तो यहाँ पे करेंसी सिंबल है रुपीज़ का, जो कि हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल है रुपीज़। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इंडोनेशिया सिलेक्ट करता हूँ, देखिए मैंने इंडोनेशिया को सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कंट्री में इंडोनेशिया सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो करेंसी सिंबल है वो आरपी आ गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप करंट कंट्री चेंज करते हो, कि कंट्री सिलेक्ट करते हो, तो ये जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट उस कंट्री के हिसाब से सेट हो जाता है। तो हम लोग वापस यहाँ पर देखिए इंडिया सिलेक्ट करते हैं, इंडिया सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, देखिए आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ चुका है। तो वापस हम लोग जैसे कि वैसे जो हमने पिछले वो कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम लोग वापस बस एंटर करना है आपको और नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो देखिए बस इसके बाद यहाँ पर बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन को कुछ नहीं करना है आपको, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है, बस आपको एंटर सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे ही बात में आप जब नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको मैसेज आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ये है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर कंपनी में फिलअप की है, वो इन्फॉर्मेशन यदि सही है तो आप यस और नो, तो इसके लिए आपको यदि यस दबाना है तो आप एंटर की बटन दबा के भी एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो जो वाई है आपके यहाँ पे उसको भी आप प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए एंटर दबा देते हैं। फ्रेंड जैसे ही आपने उस पर यस एक्सेप्ट किया है तो देखिए आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है, जिसमें आपने जो सबसे पहले जब पहली बार देखा था तो ये सारे ऑप्शन आपके खाली थे, लेकिन अभी देखिए सारे ऑप्शन फिलअप हो चुके हैं। यहाँ पर करंट पीरियड में आ चुका है 1/4/2016 से 31/3/2017, मतलब हमारी कंपनी जो है 1/4/2000 से शुरू होकर 31/3/2017 को जो खत्म होने वाला समय है उस समय के लिए हमने कंपनी ओपन कर रखी है। करंट डेट में यहाँ पर आ रहा है फ्राइडे 1 अप्रैल 2016। हमने कंपनी बनाते समय हमने ये हमारी कंपनी में जो बुक बिगिनिंग की डेट है वो 1 अप्रैल ही डाली थी, इसलिए ये यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 ही सिलेक्ट हुआ है। देन लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में नेम ऑफ कंपनी में प्रयास फाउंडेशन ये है, जो कि हमने प्रयास फाउंडेशन हमारी पहली कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी हमारी एक ही कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे एक ही कंपनी का नाम है, और हमने सिलेक्ट भी एक ही कंपनी बनी हुई है, और हमने सिलेक्ट भी एक ही कंपनी की है, इसलिए यहाँ पर प्रयास फाउंडेशन का नाम है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री वाउचर में नो वाउचर एंटर्ड है, जो कि ये नई कंपनी बनाई है हमने, अभी तक यहाँ पर हमने वाउचर कोई भी एंटर्ड नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड का लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने फर्स्ट टाइम जब टैली की विंडो अपीयर की थी उस समय यहाँ पर कंपनी इन्फो का मेनू था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो गेटवे ऑफ टैली का मेनू आ चुका है।
फ्रेंड्स टैली के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली। हम हमारा सारा वर्क जो भी कुछ वाउचर एंट्री करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, गोडाउन्स मेंटेन करते हैं, टैली के अंदर जो भी वर्क करते हैं वो सारा का सारा वर्क हमें करना होता है गेटवे ऑफ टैली से। ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और डिटेल में इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिलहाल मैं समझता हूँ कि आपको कंपनी क्रिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।